नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं हर दल की ओर से। 2022 के इस रण को फतह करने के लिए कौन कोशिश नहीं कर रहा। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, तमाम दल, जितने भी दल उत्तर प्रदेश में इस वक्त ताल ठोक रहे हैं, सभी अपनी अपनी ओर से पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं कि 2022 के रण को किसी भी तरीके से फतह कर लिया जाए। इस बीच एक तरफ जब बीजेपी की अपनी प्लानिंग है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से विजय रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा पर सवार हो चुकी है, वहीं चाचा सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर, यानी चाचा और भतीजे दोनों ही 2022 के रण को फतह करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। आज प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव भी रथ पर सवार हो गए और रथ पर सवार होने के साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम सामाजिक परिवर्तन के लिए इस रथ पर सवार हुए हैं। कान्हा की जन्मभूमि से वो अपनी इस यात्रा का आगाज करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम तो बाके बिहारी के दर्शन करने आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए हैं और उनसे मनौती मांगने आए हैं कि हमारी ये यात्रा सफल हो। दरअसल मथुरा वृंदावन से उन्होंने अपनी इस यात्रा का आगाज किया। एक तरफ चाचा है, दूसरी तरफ भतीजे हैं। चाचा शिवपाल यादव ने जब अपनी सामाजिक यात्रा, जो परिवर्तन यात्रा है, इसका आगाज किया तो उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया है। ये सरकार गुंडा राज की सरकार है। मौजूदा सरकार पर गुंडा राज सरकार होने के आरोप लगाते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि हम परिवर्तन की बयान लाना चाहते हैं। 2022 में इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारी यात्रा है। लेकिन जब चाचा और भतीजे दोनों ही एक साथ एक ही दिन पर अगर सड़कों पर उतरे हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल तो पूछे ही जाएंगे। और सवाल उनसे पूछा भी गया कि एक तरफ आप हैं, बाके बिहारी की जमीन से आप अपनी यात्रा का आगाज कर रहे हैं, और एक आपके भतीजे हैं जो कि कानपुर से आज विजय रथ यात्रा का आगाज कर चुके हैं। तो शिवपाल यादव ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि देखिए, चुनाव है, सब अपनी अपनी ओर से कोशिशें करेंगे, वो भी कर रहे हैं। इसके साथ ही खास बात आपको एक और बता दें, पिछले कुछ दिनों में चाचा शिवपाल लगातार ये दोहराते रहे कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव का फोन आए। हम सिर्फ और सिर्फ अपनों का सम्मान मांग रहे हैं, और अपनों के सम्मान में शिवपाल यादव बातचीत करेंगे, तब तय होगा कि अपनों का सम्मान में किस तरीके से चाहिए। पिछले कुछ दिनों में चाचा और भतीजे के बीच में ये कह लीजिए कि जो बयानों में हमेशा तलखी रही, वो तलखी कहीं दूर तक नजर नहीं आई। उम्मीदों का बाजार गर्म हो गया। उम्मीद ये हुई राजनीति में कि शायद चाचा और भतीजे इस बार मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तमाम अटकलें, लेकिन अब भी सिर्फ और सिर्फ अटकलें ही बनी हुई हैं, क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच में अब तक कोई बातचीत हो नहीं पा रही। ऐसे में उम्मीद ये है कि जब मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन होगा, उस दौरान में चाचा भतीजे के बीच में हो सकता है कि बातचीत बन जाए। लेकिन उससे पहले सबसे खास बात यह है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए एक तरफ जहाँ सड़क पर चाचा हैं, तो वहीं कानपुर से अखिलेश यादव भी अपनी विजय रथ यात्रा का आगाज कर चुके हैं। और ऐसे में दोनों के बीच में वोट बैंक का बंटवारा हो जाएगा, और अगर वोट बैंक का बंटवारा हो गया तो फायदा किसको होगा, ये बखूबी आप समझ रहे होंगे।